तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मुसलमानों के विरोध करने के बावजूद भी नहीं मानी मोदी सरकार। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में कराया पास, पक्ष में पड़े 288, विरोध में पड़े 232 वोट। वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद ओवैसी ने मुसलमानों से की अपील। जयंत चौधरी, चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू को सिखाएं सबक, नहीं दे आने वाले चुनावों में वोट। अमेरिका से मोदी सरकार को लगा झटका। अमेरिका ने भारत पर लगाया 26% का टैक्स, भारत पर पड़ेगा अब असर। वक्फ बिल पेश होते ही मौलानाओं ने उत्तर प्रदेश में विरोध का किया ऐलान, तो योगी सरकार ने चप्पे चप्पे पर उतार दिया फोर्स। उत्तर प्रदेश सहित देश में हो सकते हैं वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन। लोकसभा में अमित शाह ने मुसलमानों को दिया भरोसा, बोले वक्फ में कोई गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होगा, सभी मुसलमान होंगे वक्फ बोर्ड में अधिकारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के विरोध के बावजूद वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से हुआ पास, पक्ष में पड़े 288, विरोध में पड़े 232 वोट। जो दोस्तों आपको बता दें कि मुसलमानों के विरोध के बावजूद मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा से पास करवा लिया। 12 घंटे की लंबी चर्चा के बाद हुई वोटिंग में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के समर्थन में 288 वोट पड़े और इसके विरोध में 232 वोट पड़े। कुल 540 सांसदों ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। अब गुरुवार को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा और इस पर चर्चा होगी। बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पेश किया था, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं पर लंबी चर्चा की। एनडीए के सांसदों ने इस विधेयक का समर्थन किया, जबकि विपक्ष के सांसदों ने इसका विरोध किया। वहीं आपको बता दें कि मुसलमानों ने इसे मुसलमानों के अस्तित्व के लिए खतरा बताया और नीतीश नायडू के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से मोदी सरकार को लगा झटका। भारत पर 26% अमेरिका ने लगाया टैक्स। जो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं। भारत को धमकी देने के बाद अब भारत के खिलाफ अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 26% का टैक्स लगा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने इसकी घोषणा कल की थी। अमेरिका ने कहा था कि हम किसी भी कीमत पर किसी भी देश को बख्शने के मूड में नहीं है। वहीं आपको बता दें कि भारत पर अमेरिका ने 26% का टैक्स लगाया है, जबकि चीन पर 34% का टैक्स लगाया है। वहीं आपको बता दें कि चीन सहित भारत और ब्रिटेन सहित कई देशों पर यह टैक्स लगाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अब तक सिर्फ भारत और चीन पर ही टैक्स लगाने का डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जब से नए राष्ट्रपति अमेरिका के बने हैं, तब से वो भारत के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और भारत के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने के बाद जयंत चौधरी, चिराग पासवान और चंद्र नायडू को सबक सिखाने की ओवैसी ने की मुसलमानों से अपील। जो दोस्तों आपको बता दें कि एमआईएम के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर बिखर गए हैं। ओवैसी ने मुसलमानों से अपील की है कि वे भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेताओं को आने वाले चुनावों में सबक सिखाएं। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों ने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी को मुसलमान विरोधी वक्फ बिल पर सरकार का समर्थन करने के लिए उनके राज्यों के अगले चुनाव में सबक सिखाएंगे। वहीं आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक का असदुद्दीन ओवैसी ने भी जमकर विरोध किया था। इसके बावजूद भी मोदी सरकार ने इस बिल को पास करा लिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पास होते ही योगी सरकार ने चप्पे चप्पे पर लगाई पुलिस। मुसलमानों ने किया खतरनाक विरोध। जो दोस्तों आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया और ये बिल पास भी करा लिया। वहीं आपको बता दें कि इसके विरोध में मुसलमान उतर आए हैं और इसी को देखकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। योगी सरकार ने इसे लेकर पुलिस की छुट्टी कैंसिल कर दी है। मौलानाओं के द्वारा चेतावनी जारी होते देखकर पुलिस को चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने तैनात कर दिया है।
दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के विरोध को देखते हुए यूपी के कई शहर हाई अलर्ट पर हैं। दरअसल आपको बता दें कि कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, संभल में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। राजधानी लखनऊ में बुधवार को पैरा मिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। सभी संवेदनशील इलाकों में फोर्स की योगी सरकार ने तैनाती कर दी है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि वक्फ संशोधन विधेयक का लोकसभा में पास होने के बाद मुसलमान इसका जमकर विरोध करेंगे और इसी डर से योगी सरकार ने पुलिस को तैनात किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वक्फ संशोधन में कोई नहीं होगा गैर मुस्लिम सदस्य, लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। जो दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि वक्फ में किसी भी गैर मुस्लिम व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने इस विधेयक को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताने वाली बातों को खारिज किया है। अमित शाह ने कहा कि ये विधेयक वक्फ की संपत्तियों के रखरखाव और पारदर्शिता के लिए लाया गया है, न कि किसी समुदाय के धार्मिक मामलों में दखल देने के लिए। अमित शाह ने लोकसभा में वक्फ की संपत्ति और इसके समकालीन महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका आज के संदर्भ में अर्थ है कि अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान, जो पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया है कि भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत काल में हुई थी। बाद में आजादी के बाद 1954 में इसमें बदलाव किया गया और फिर वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल इंडोमेंट है जिसका मकसद सामाजिक और धार्मिक भलाई है, के मूल में नहीं है। वहीं आपको बता दें कि भारत पर अमेरिका ने 26% का टैक्स लगाया है, जबकि चीन पर 34% का टैक्स लगाया है। वहीं आपको बता दें कि चीन सहित भारत और ब्रिटेन सहित कई देशों पर ये टैक्स लगाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अब तक सिर्फ भारत और चीन पर ही टैक्स लगाने का डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जब से नए राष्ट्रपति अमेरिका के बने हैं, तब से वो भारत के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और भारत के खिलाफ फैसले ले रहे हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने के बाद जयंत चौधरी, चिराग पासवान और चंद्र नायडू को सबक सिखाने की ओवैसी ने की मुसलमानों से अपील। जो दोस्तों आपको बता दें कि एमआईएम के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर बिखर गए हैं। ओवैसी ने मुसलमानों से अपील की है कि वे भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेताओं को आने वाले चुनावों में सबक सिखाएं। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों ने नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी को मुसलमान विरोधी वक्फ बिल पर सरकार का समर्थन करने के लिए उनके राज्यों के अगले चुनाव में सबक सिखाएंगे। वहीं आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक का असदुद्दीन ओवैसी ने भी जमकर विरोध किया था। इसके बावजूद भी मोदी सरकार ने इस बिल को पास करा लिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पास होते ही योगी सरकार ने चप्पे चप्पे पर लगाई पुलिस, मुसलमानों ने किया खतरनाक विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया और ये बिल पास भी करा लिया। वहीं आपको बता दें कि इसके विरोध में मुसलमान उतर आए हैं और इसी को देखकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। योगी सरकार ने इसे लेकर पुलिस की छुट्टी कैंसिल कर दी है। मौलानाओं के द्वारा चेतावनी जारी होते देखकर पुलिस को चप्पे चप्पे पर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने तैनात कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के विरोध को देखते हुए यूपी के कई शहर हाई अलर्ट पर हैं। दरअसल आपको बता दें कि कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, संभल में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। राजधानी लखनऊ में बुधवार को पैरा मिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। सभी संवेदनशील इलाकों में फोर्स की योगी सरकार ने तैनाती कर दी है। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि वक्फ संशोधन विधेयक का लोकसभा में पास होने के बाद मुसलमान इसका जमकर विरोध करेंगे और इसी डर से योगी सरकार ने पुलिस को तैनात किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वक्फ संशोधन में कोई नहीं होगा गैर मुस्लिम सदस्य, लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। जो दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि वक्फ में किसी भी गैर मुस्लिम व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने इस विधेयक को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताने वाली बातों को खारिज किया है।
अमित शाह ने कहा कि ये विधेयक वक्फ की संपत्तियों के रखरखाव और पारदर्शिता के लिए लाया गया है, न कि किसी समुदाय के धार्मिक मामलों में दखल देने के लिए। अमित शाह ने लोकसभा में वक्फ की संपत्ति और इसके समकालीन महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका आज के संदर्भ में अर्थ है कि अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान, जो पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। उन्होंने बताया है कि भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत काल में हुई थी। बाद में आजादी के बाद 1954 में इसमें बदलाव किया गया और फिर वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। अमित शाह ने जोर देकर कहा कि वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल इंडोमेंट है जिसका मकसद सामाजिक और धार्मिक भलाई है।